अब यही वजह है कि राहुल गांधी के विरोधी ये कहते हैं कि राहुल गांधी की राजनीति में दो परमानेंट दोस्तियां हैं, दो परमानेंट फ्रेंड्स हैं। पहला चुनावी बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दूसरा सफाई या खेद व्यक्त कर देना। ये दो ये बेस्ट फ्रेंड हैं। इस बार जो विवाद हुआ है वो करीब 8 साल पुराना है। राहुल गांधी ने इस मामले को तारीख पर तारीख में पहले उलझाया, फिर जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए तब खेद व्यक्त कर दिया, आई रिग्रेट कह दिया। ऐसा लगता है कि उनका इरादा मन से माफी मांगने का नहीं था, कतई नहीं था। 2018 में मध्य प्रदेश के झाबुआ की एक चुनावी रैली थी। राहुल गांधी अपने अंदाज में जनता के सामने गए। पनामा पेपर लीक स्कैंडल का उन्होंने जिक्र किया। इसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे का नाम लिया और उस पर आरोप लगाया। इसके बाद 30 अक्टूबर 2018 को कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन यानी मानहानि का केस दायर कर दिया। कार्तिकेय ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी के बयान से उनकी प्रतिष्ठा और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। फिर आया फरवरी 2025। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को पहला समन जारी किया। फिर आया मई 2025। समन जारी होने के बाद भी राहुल गांधी कोर्ट में नहीं गए। फिर कोर्ट ने दूसरा समन जारी किया। अगस्त 2025 में कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तारीख तय कर दी। अब राहुल गांधी अलर्ट मोड पर आ गए और मार्च 2026 एमपी एमएलए कोर्ट के सामने उनके समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंच गए। अब आया 25 जून। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में लिखित आवेदन दिया और खेद व्यक्त कर दिया। वो खेद वाली कॉपी मैं आपके पास लेकर आई। राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि द एप्लीकेंट डज एक्सप्रेस हिज रिग्रेट नंबर 1, फिर रिग्रेट नंबर द रिग्रेट एक्सप्रेस्ड बाय द एप्लीकेंट रिग्रेट नंबर 2, whereby regret has been expressed for making the alleged defamatory statement 3, फिर आया 4 submits that applicant has expressed his regret, फिर आया clarified and expressed regret 5। कितने हो गए अब तक? कितने हो गए? 5 हो गए ना? 5 रिग्रेट एक ही पेज में आ गए। एक ही पेज में 5 रिग्रेट आ चुकी है। फिर आप आइए छठा रिग्रेट, expressed his regret for alleged defamatory statement। फिर लाइए 7वां रिग्रेट, व्यू ऑफ द रिग्रेट एक्सप्रेस बाय द एप्लीकेंट। फिर लाइए 8वां रिग्रेट, व्हेन रिग्रेट हैज बीन एक्सप्रेस बाय द एप्लीकेंट द प्रोसीडिंग बिफोर दिस कोर्ट आर क्लोज्ड एंड प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द जेएमएफसी स्पेशल जज। ये जज साहब कह रहे हैं, ठीक है। अब राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि उनका बयान शिकायतकर्ता यानी कार्तिकेय चौहान के लिए नहीं था। सुनिए राहुल गांधी ने 2018 में कहा क्या था। इधर शिवराज चौहान जी, मामा जी, उधर चौकीदार, इधर मामा जी। मामा जी कहते हैं, अच्छा सबसे पहले मामा जी के जो बेटे हैं, पैनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है। पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा, उसका नाम पैमाना पेपर्स में निकलता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये ऑर्डर कॉपी थी जिसको मैंने आपको पढ़कर सुनाया, पूरा नहीं पढ़ा। रिग्रेट 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 जहां जहां मेंशन था वो बता दिया और 8 मर्तबा इस रिग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर मैंने सोचा ये सॉरी और रिग्रेट में अंतर क्या होता है, तो हमने क्या किया, हमने गूगल किया और गूगल में पता चला कि जब आप फॉर्मली किसी को सॉरी बोलते हैं, जब थोड़ा सॉरो टाइप का कुछ प्रकट करते हैं तो उसे रिग्रेट कह देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बार बार रिग्रेट या सॉरी कहने से गलती मिटती नहीं, फिर सॉरी सिर्फ एक शब्द हो जाता है, केवल शब्द, उसका कोई मतलब, उसका कोई भाव नहीं रहता है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कोर्ट में रिग्रेट या माफी मांगी हो। आपको याद दिला दूं, विनायक दामोदर सावरकर, उस मामले में भी राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार पड़ी, लेकिन फिर भी वो बार बार अपनी गलती दोहराते गए। पहले आपको वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान सुनवाती हूं। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी।
राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में कई बार ऐसे बयान दिए, माफी वीर तक उन्हें बुलाया। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने का प्रेशर बढ़ाया, लेकिन राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से कहा और माफी नहीं मांगी। ये कहा कि मेरा नाम गांधी है, मैं माफी नहीं मांगता। लेकिन बाद में जब कोर्ट पहुंचे तो सारे तेवर ठंडे पड़े। इस केस के बारे में जानने से पहले आपको राहुल गांधी के उस बयान को सुनना चाहिए, फिर आप मामला समझेंगे। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, माफी नहीं मांगेंगे, रिग्रेट तो कर ही सकते हैं। ये बयान राहुल गांधी ने जो वो सावरकर पर बयान है वो अलग अलग मौकों पर दिया है। 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में उन्होंने वीर सावरकर पर बयान दिया। उसी महाराष्ट्र में जहां विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से पूजा जाता है। महाराष्ट्र जो वीर सावरकर का गृह राज्य है, जाहिर है इस तरह के बयान पर वीर सावरकर को मानने वाले लोग नाराज हुए और कोर्ट पहुंच गए। 17 दिसंबर 2022 को लखनऊ के लोअर कोर्ट में वकील नृपेंद्र पांडे याचिका दर्ज करवाते हैं। जब लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा तो अप्रैल 2025 में राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। राहुल गांधी समन पर रोक लगाना चाहते थे। हाई कोर्ट से राहत जब नहीं मिली तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचना राहुल गांधी को और भारी पड़ गया। पता है क्यों? क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर उन्हें फटकार लगा दी। पता है आपको कोर्ट ने क्या कहा? जानना चाहेंगे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न उड़ाएं। फिर अगर ऐसा बयान दिया तो इस मामले पर कोर्ट सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले लेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप राजनेता हैं, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। कोर्ट ने फटकार लगाई, नसीहत के साथ राहुल गांधी को मामले में राहत दे दी। तब जाकर राहुल गांधी ने चैन की ठंडी सांस ली। यानी जो राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, वो कोर्ट से तगड़ी डांट खाकर नसीहत लेकर वापस लौटे। अगर राहुल गांधी ने इससे पहले वाले केस से सबक ले लिया होता तो शायद ये गलती ना दोहराते। 2019 में भी राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके लिए उन्हें कोर्ट में जाकर लिखित रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई थी, मैं बता दूं आपको, क्योंकि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर चौकीदार चोर वाला बयान दिया था। आपने भी सुना। यानी राहुल गांधी ने अपनी सियासत के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा। दरअसल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव अपने पूरे जोर पर चरम पर था, राहुल गांधी एक नैरेटिव गढ़ रहे थे, चौकीदार चोर है। चुनावी कैंपेन इसको बना दिया। प्रधानमंत्री के इमेज में सियासी डेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। और इसी दौरान 10 अप्रैल 2019 को अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार ने चोरी करवाई है। राहुल गांधी के इस बयान पर तत्कालीन बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था तो राहुल ने कोर्ट में हलफनामा देकर अपने बयान पर खेद जताया। खेद मतलब आपत्ति मतलब, अरे अभी मैंने बताया था इसमें क्या था, हाँ रिग्रेट। सुप्रीम कोर्ट नाराज था। कोर्ट ने साफ कह दिया कि खेद से काम नहीं चलेगा, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी। और इसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी के बिना शर्त माफी मांगने की खबर आई, तब जाकर मामला खत्म हुआ। राहुल गांधी की टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि पीएम मोदी से सियासी लड़ाई में कांग्रेस हर बार चारों खाने चित हो जाती है। उसके बावजूद राहुल गांधी इस तरीके की गलती अगर कर दें तो बताइए क्या होगा। 2019 के एक बयान की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म हो गई थी और इसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहत मिली थी। राहुल गांधी का वो बयान जो उनकी सियासत पर भारी पड़ गया था, वो भी सुनिए आप। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इस बयान के बाद अगस्त 2023 में सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुना दी थी। इसके अगले दिन
लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे। वहां भी बात नहीं बनी। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस उस वक्त सख्ते में थी, जमीन खिसक गई थी पैरों तले। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए और तब जाकर संसद सदस्यता बची। राहुल गांधी की टीम और कांग्रेस को यह बात समझनी चाहिए कि ये देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। देश में 140 करोड़ लोग इनको सुनते हैं। उन्हें ऐसे बयान देने नहीं चाहिए जिनकी गंभीरता ना हो, जिनकी गहराई ना हो, जिनका कोई वजन ना हो। और अगर वो लगातार ऐसे बयान देंगे और वापस उससे यू टर्न ले लेंगे, रिग्रेट कर लेंगे, खेद प्रकट कर लेंगे, तो फिर उनकी बात के वजन पर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। एक दौर हुआ करता था जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बयान से सरकारें हिल जाती थी, देश में सियासी भूचाल आ जाया करता था। उसका रिवीजन जरूर करना चाहिए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब आगे बढ़ रही हूं न्यूज की पाठशाला में अगला चैप्टर, और ये जीके वाला चैप्टर है। पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी कार्ड, अगर ये कुछ भी नहीं तो फिर नागरिकता का प्रूफ क्या है? 59 साल पहले कांग्रेस सरकार ने यह कानून बनाया था। अब बीजेपी जिम्मेदार क्यों? कौन सा डॉक्यूमेंट होगा तो माने जाएंगे भारतीय? पाठशाला में अब इसका कंप्लीट चैप्टर आपके सामने रख रही हूं। ऑल ऑफ यू रेडी? ये क्या है? पासपोर्ट। इसे ब्लू बुक भी कहते हैं, नीली किताब। ये मेरा पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट इतनी आसानी से मेरे हाथ में नहीं आया कि मैंने टेबल से उठाया और मेरे पास आ गया। इसके लिए बहुत छानबीन हुई है मेरी। थाने से मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया है, सीआईडी ऑफिस ने मेरी पूरी कुंडली खंगाली है, LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है ना, उसके अधिकारी मेरे घर आए, मुझसे पूछताछ की, मेरे पड़ोसियों से पूछताछ की, मेरे बारे में खूब जांच पड़ताल की। उसके बाद सब कुछ जब सही पाया गया तो मेरा पासपोर्ट प्रिंट होकर मेरे घर पर आया। और इसीलिए हमारे देश में पासपोर्ट को किसी की पहचान का सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, आज इस पासपोर्ट का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि पासपोर्ट नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। किसका डॉक्यूमेंट नहीं है? नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं। पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरे देश में यात्रा के लिए आप कर सकते हैं। पासपोर्ट किसी की नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज है ये नहीं। अब कल से इसी बात पर गजब का हंगामा मचा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है भैया तो सरकार उसे जारी किस आधार पर कर रही है? बड़ा सवालिया निशान। कहा जा रहा है कि भाई सरकार पासपोर्ट जारी करने से पहले पूरी जांच करती है, लेकिन पासपोर्ट जारी होने के बाद वही सरकार कह रही है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये क्या बात हुई? इसी विरोधाभास की वजह से सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस चल रही है। आप लोगों को भी पता ही होगा, गजब की बहस चल रही है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत में आज भी ऐसा कोई दस्तावेज है जिसे हर भारतीय बिना किसी विवाद के और सीना ठोक कर कह सके, हाँ जी ये मेरी नागरिकता का सबूत है, मैं भारतीय हूं। आप जानना चाहेंगे ना? जानना चाहेंगे? अच्छा चलो तो जल्दी से एक टेस्ट कर दिया जाए। पहले हम करेंगे बोर्ड बाबू को प्रणाम, है ना? और अब जरा जाएंगे नोटपैड पर, और नोटपैड पर जाने के बाद ये पता करेंगे, एंड्रॉइड पर जाएंगे, और यहाँ पर हाँ अच्छा पहले बोर्ड बाबू नहीं, पहले हम एंकर पर जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस पासपोर्ट को लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है, हमारे देश में वो पासपोर्ट रखने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 11% हैं। यानी 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 15 करोड़ लोगों के पास ही पासपोर्ट मौजूद है। यानी ये पासपोर्ट मैं आपको दिखा रही थी ना, ये पासपोर्ट केवल 11% लोगों के पास ही मौजूद है।
और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसे हमारे देश में नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पासपोर्ट तो मैंने ले लिया है, लेकिन ये कौन कौन से वो प्रमाण हैं जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि नागरिकता आपको मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। वोटर आईडी कार्ड, क्या इसको आप नागरिकता का प्रमाण मान सकते हैं? क्या वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है? नहीं। ठीक है, नागरिकता का प्रमाण वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ये बात क्लियर कर दूं मैं आपको, और मैं एकदम ताल ठोक के इस बात को कह सकती हूं। अब ये जो है पासपोर्ट, यहां पासपोर्ट लिखा हुआ है, पासपोर्ट जो है पासपोर्ट क्या नागरिकता का आपका प्रूफ हो सकता है? नहीं, ये नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता है। अच्छा, ये आपको मैं अभी मेरे ख्याल से आपको ठीक से दिखाई देगा। पासपोर्ट, क्या पासपोर्ट नागरिकता का कानून है? सॉरी, नागरिकता का प्रूफ है? नहीं है। वोटर आईडी कार्ड, ये भी नहीं है। अब जरा इधर आ जाइए, आधार कार्ड, क्या आपको लगता है आधार कार्ड प्रामाणिकता है नागरिकता की? नहीं, ये भी प्रमाण पत्र नहीं है। अब आ जाइए आप निवास प्रमाण, क्या नागरिकता का प्रमाण पत्र ये है? तो मैं आपको बता दूं, ये भी नहीं है। यानी आप चाहे आधार कार्ड अपने पास रखे हो, पासपोर्ट अपने पास रखे हो, वोटर आईडी कार्ड रखे हो, या फिर निवास प्रमाण, इनमें से कोई भी आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको मैं समझा देती हूं, और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये कानून कह रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है, आधार नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कह दिया है। पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी, अब ये समझ लीजिए, नया नहीं है। कोई नियम, कोई कानून नहीं बदला गया है और ना ही नया बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट पहले नागरिकता का प्रमाण पत्र हुआ करता था और मोदी सरकार आई तो ये प्रमाण पत्र जो है बदल दिया गया, ऐसा नहीं है। अचानक से सिटीजन शिप डॉक्यूमेंट मानने से इसे इनकार कर दिया और मोदी सरकार ने, ना, यह गलत बात है। इंडी गठबंधन ने ऐसा माहौल जरूर बनाया है कि सरकार ने क्या गजब ही कर दिया, हाय तौबा मची हुई है। अरे, पासपोर्ट के बारे में सरकार ये बात कैसे कह सकती है कि ये सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है? आप भी ये सवाल पूछ रहे होंगे ना। मैं आपको ये क्लियर कर देती हूं, कांग्रेस और उसके साथी दल कैसे देश की 140 करोड़ जनता को बरगलाने में जुटे हुए हैं, और मैं बहुत संजीदगी के साथ ये बात कह रही हूं। आप देखिए कि आज से 59 साल पहले 24 जून 1967 को कांग्रेस सरकार ने इंडियन पासपोर्ट एक्ट बनाया था। कब बनाया था? 59 साल पहले, 1967 में। ध्यान से सुनिए, 24 जून कांग्रेस सरकार ने इंडियन पासपोर्ट एक्ट बनाया। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। उस पासपोर्ट एक्ट के क्लॉज नंबर 20 में साफ साफ लिखा गया कि केंद्र सरकार लोक हित में किसी गैर भारतीय नागरिक का पासपोर्ट जारी कर सकती है। मैं फिर रिपीट करूं, इस पासपोर्ट एक्ट में क्लॉज नंबर 20 ये कहता है कि केंद्र सरकार लोक हित में किसी भी गैर भारतीय नागरिक को पासपोर्ट जारी कर सकती है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में पासपोर्ट के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। वो जो शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है वो आप देख लीजिए, इट इज कॉल्ड